ओके बच्चा सुनिएगा, XYZ लिमिटेड क्वेश्चन नंबर 88 हम लोग पढ़ रहे हैं। XYZ लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। द अमाउंट वाज पेबल एज। देखिए जी, अमाउंट कैसे पे होना है, 10 रुपए का शेयर है। पेमेंट के लिए टर्म्स दी हुई आपके पास 3 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट एंड 3 ऑन फर्स्ट कॉल। 3 4 3। फिर क्वेश्चन कहता है एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 75,000 शेयर्स। आपने टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने ऑफर किए हैं? 50,000। और कितने नंबर ऑफ शेयर्स की एप्लीकेशन आई है? 75,000। 25,000 का ओवर सब्सक्रिप्शन है। पढ़ते हैं, एप्लीकेशन फॉर 40,000 शेयर्स वर अलॉटेड 30,000 शेयर्स ऑन प्रो राटा बेसिस। देखिएगा, शेयर अप्लाई, शेयर अलॉटेड, एक्सेस। देखिए जी, फर्स्ट इसमें है 50,000 नंबर ऑफ शेयर्स, 40,000 को 30 दिए, सॉरी 50 नहीं थे, 40 को 30,000 शेयर्स दिए। तो 10,000 जो एक्सेस नंबर ऑफ शेयर्स हैं, इसको हमने प्रो राटा बेसिस पे एडजस्ट किया, ऐसा क्वेश्चन ने बताया। ठीक है, फिर लिखा है 35,000 को 20,000 शेयर्स दिए, 35 को 20 दिए, हमारे 75,000 की बात हो गई। 15,000 को प्रो राटा बेसिस पे एडजस्ट किया, तो ये हो गया टोटल 75 की एप्लीकेशन और 50,000 नंबर ऑफ शेयर ऑफर। 15,000 प्रो राटा बेसिस पे अलॉट किए। बट याद रखना बेटा, जो 15,000 नंबर ऑफ शेयर्स हमने प्रो राटा बेसिस पे अलॉट किए हैं, वो इंडिविजुअल कैटेगरी करके है, आप एक साथ मत लिखना उसको, वहां बच्चा गलत हो जाता है। अच्छा, आगे क्वेश्चन कहता है रामू टू whom 1200 शेयर्स वर अलॉटेड आउट ऑफ ग्रुप ऑफ अप्लाइंग ऑफ 40,000 शेयर्स। मतलब फर्स्ट वाली कैटेगरी, रामू फर्स्ट कैटेगरी से बिलोंग करता है जिसको 1200 शेयर अलॉट किए हैं। फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट। पहला बंदा है रामू, इसके अप्लाई और अलॉटेड यहाँ पे लिख रहे हैं अपन। इसने इसको अलॉट किए हम 1200 नंबर ऑफ शेयर्स, अप्लाई का पता नहीं, इसने एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, यही इसके शेयर फॉरफिट कर दिए। यहाँ तक की बात। शामू हु हैड अप्लाइड फॉर 700 शेयर आउट ऑफ द ग्रुप ऑफ अप्लाइंग 34,000, ये फर्स्ट कैटेगरी से था, ये सेकंड कैटेगरी से। शामू इसने अप्लाई किया है कितने नंबर ऑफ शेयर्स के लिए? 700 नंबर ऑफ शेयर्स के लिए। कितने अलॉट किए पता नहीं, ये दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया उसने। फेल टू पे फर्स्ट कॉल मनी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, हिज शेयर वर आल्सो फॉरफिटेड। अब इसके फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट किए। फिर आगे क्वेश्चन कहता है कि आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर 1000 शेयर्स वर रीइश्यूड एट 8 पर शेयर। ये रीइश्यूड वाली बात जब रीइश्यू वाले एंट्रीज हम लोग करेंगे तब देखेंगे। सबसे पहले आपको ये चीज समझना है, क्वेश्चन में प्रो राटा अलॉटमेंट है, तो उस केस में आपको जिस पर्सन ने, अच्छा एक्स्ट्रा के लिए आपको क्वेश्चन ने बताया नहीं कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी कहाँ तक एडजस्ट की जाएगी, तो अलॉटमेंट तक ही एडजस्ट की जाएगी। तो अलॉटमेंट तक अगर एडजस्ट किया जाएगा तो हम सिर्फ इस रामू वाले बंदे के शेयर्स की वो कैलकुलेट करेंगे, मुझे शामू की कैलकुलेशन करने की नीड नहीं। शामू को जरूर अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर्स निकालने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है मेरा 88, वर्किंग नोट नंबर 1, रामू की कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। इसमें सबसे पहले रामू के अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं और अलॉटेड कितने हैं। तो बेटा अलॉटेड तो है 1200, तो इसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा? अगर आप इस कैटेगरी को देखोगे तो 1600 आएगा। जो बच्चा कर सकता है अच्छी बात है, नहीं कर सकता है वो आराम से यहाँ देखिए मैं क्या करता हूँ, कैटेगरी को पकड़ता हूँ, अप्लाई के नीचे अप्लाई, अलॉटेड के नीचे अलॉटेड। 40,000 वाली कैटेगरी से बिलोंग करता है, 40,000 जिसने अप्लाई किया था उसको 30,000 शेयर्स अलॉट किए। 1200 शेयर अलॉट किए तो कितने के लिए अप्लाई किया होगा? एक्स से मल्टीप्लाई करना। तो ये जो कैलकुलेशन निकलेगी वो निकलेगी अप्लाइड वाली, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 1200 डिवाइडेड बाय 30,000 करके, इससे 1600 नंबर ऑफ शेयर्स की एप्लीकेशंस पता चल जाएगी। अच्छा जी, इसकी कैलकुलेशन अपन क्या करते हैं, एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, दोनों का डिफरेंस। 1600 शेयर्स मांगे, दिए 1200 शेयर्स, तो 400 शेयर्स
कि एप्लीकेशन पे पैसा एक्स्ट्रा है, एप्लीकेशन 3 रुपए की, तो 1200 रुपए का एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव है। अब इस रामू का सिर्फ अलॉटमेंट कितना ड्यू होता है, अलॉटमेंट के लिए ब्रैकेट बनाएंगे 1200 नंबर ऑफ शेयर्स, 1200 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय अलॉटमेंट मनी 4, 4800। इसमें से लेस किया हमने एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, 1200 एडजस्ट कर लो, बचेगा कितना 3600 रुपए। तो रामू से जो हमें अलॉटमेंट नहीं मिला वो है 3600 रुपए। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ये 3600 इसका अमाउंट, ठीक है, दिख रहा है, ये 3600 रुपीज का ये आपका कॉल सिनेरियो हो गया। कॉल सिनेरियो बोल दीजिए, अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट बोल दीजिए, एक ही बात है, ठीक है। एसएस ले लीजिए बच्चा वर्किंग नोट 1 का, ले लिया होगा। वर्किंग नोट 2 पे आते हैं। वर्किंग नोट 2 में सिर्फ मुझे शामू के अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर्स ही चाहिए। वैसे मैं ऑलरेडी निकाल सकता हूँ, इसके 400 नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे, बट हम आपको निकाल करके बताएंगे। वर्किंग नोट 2 रामू की जगह शामू ने अप्लाई किया है 700 के लिए, अलॉट कितने हुए निकालना है। देखिएगा कैटेगरी कौन सी है इसकी, सेकंड वाली, 35 को 20 दिए, तो इस चीज को देखिएगा आप इधर, 35 को 20,000 दिए, तो इसने तो 700 के लिए अप्लाई किया है, इसको कितने दिए x क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसकी जो कैलकुलेशन बैठेगी वो इस तरीके से बैठेगी 20,000 इंटू 700 डिवाइडेड बाय 35,000, ठीक है। इससे एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो रिसीव हुई ना हुई उससे कोई मतलब नहीं है, जस्ट बिकॉज इसने अलॉटमेंट का अमाउंट पे कर दिया है। जब अलॉटमेंट पे कर दिया और मेरे पास कुछ बचा नहीं है तो फिर मैं क्या करूंगा, सिंपल सी बात है, यहाँ बस अपने को अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए थे, अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर्स 400 आ गए, 400 आते अब मेरे को तो आगे की कैलकुलेशंस करनी है। समझ आ रहा है बच्चा यहाँ तक? एक बार वर्किंग नोट 2 का एसेस ले लीजिए। वर्किंग नोट 3 जिसमें हम लोग निकालते हैं वो एक्सेस एप्लीकेशन मनी, वर्किंग नोट 3 हम दो अलग अलग कैटेगरी को पकड़ेंगे। पहली कैटेगरी 1, इस कैटेगरी 1 के लिए एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना मिला, एक्सेस नंबर ऑफ शेयर्स 10,000 इनटू एप्लीकेशन मनी 30,000, ये वाला एप्लीकेशन मनी। अलॉटमेंट कितना ड्यू होगा इसका, अलॉटमेंट ड्यू होगा, पूरी कैटेगरी को पकड़ो, 30,000 शेयर्स इनटू 4, कैटेगरी वाइज 30,000 इंटू 4 1,20,000, मतलब हम लोग कैटेगरी वाइज कितना रुपया मांगेंगे अलॉटमेंट पे, 1,20,000 रुपए फर्स्ट कैटेगरी वालों से। तो इनका 30,000 एडवांस आया हुआ है, तो दोनों में से जो भी कम होगा वो एडजस्ट कर देंगे, तो 30,000 पूरा एडजस्ट हो जाएगा फर्स्ट कैटेगरी का। ऐसे ही कैटेगरी 2, यहाँ पे अगेन एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो कैटेगरी 2 वालों से रिसीव हुई 15,000 एक्स्ट्रा नंबर ऑफ शेयर्स है, इनटू एप्लीकेशन मनी 3 रुपए, टोटल 45,000। इस कैटेगरी का अलॉटमेंट ड्यू कितना होता है, जितने नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड है, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड कितने 20,000 इंटू 4, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड इंटू अलॉटमेंट मनी 80,000 रुपए आते हैं। तो हम इन कैटेगरी 2 वालों से अलॉटमेंट पे टोटल 80 मांगेंगे, तो 45 से एडजस्ट हो ही सकते हैं विच एवर इज लेस करके। तो बेटा ये दोनों वर्किंग नोट आप अपने पास, वर्किंग नोट 2 और वर्किंग नोट 3 पहले नोट कर लीजिए। अब आते हैं सिर्फ जर्नल एंट्रीज की बारी। देखो ये सारी चीजें कॉमन है, अब ये जो कैलकुलेशन है ना वो हर एक क्वेश्चन में होनी है। एसएस ले लिया होगा बच्चा सबने, चलिए अब आते हैं हम लोग इसकी जर्नल एंट्री पे। बहुत इजी सी जर्नल एंट्रीज है, देखिएगा आपको याद क्या रखना है, सिर्फ अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट होगा, 30 और 45, टोटल 75,000 एडजस्ट हो जाएगा। चलिए हटा देते हैं। क्वेश्चन ने ये भी नहीं बताया आपको कि कौन सी नली ओपन और क्लोज करके करना है क्या,
तो हम तो हमारे अकॉर्डिंग करेंगे, कॉल इन अरियर या कॉल इन एडवांस, जो भी हमें लिखना होगा तो हम लिख लेंगे, नहीं लिखना होगा तो नहीं लिखेंगे। देखिए जी, फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। जो कुछ बच्चे हैं ना जो डेली कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, किसी वजह से कोई एक बच्चा कनेक्ट नहीं हो रहा है, कभी दो बच्चे कनेक्ट नहीं हो रहे हैं और ये टॉपिक छूट चुका है, तो बेटा सारी प्लेलिस्ट आपके पास है, आप उसको आराम से वॉच कर सकते हैं। और याद रखना बच्चा, मैंने जब से टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट किया ना तब से सेम क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, सेम वर्किंग नोट बनवा रहा हूँ, कुछ चेंज नहीं बन रहा है, बस रिपीट हो रहा है। तो फिर थोड़ा सा मैं फास्टली कर रहा हूँ, फर्स्ट डे मैंने यही चीज बहुत स्लो करवाया था। सब में कैलकुलेशन सेम है, कैलकुलेशंस वैसी ही होनी है। अगर आप देखोगे हर वर्किंग नोट को तो मैं सेम वर्किंग नोट बना रहा हूँ, सिर्फ डिजिट्स और जैसे क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग चेंज करता जा रहा हूँ, ठीक है। जिन बच्चों ने नहीं अभी तक इसको वॉच किया तो आराम से पहले वॉच कर लेना, बिकॉज क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे फिर जितने भी हो रहे हैं। बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड 75,000 into 3, 2,25,000। फिर नेक्स्ट एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक, और टू शेयर अलॉटमेंट। अब देखिएगा कैसे होगा, एंट्रीज में कैसे अमाउंट आएगा। यहाँ पे 2,25,000 है, कोई चेंज नहीं यहाँ तक, ब्लर हो रहा है, ओके। शेयर कैपिटल में जितने नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट किए 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 1,50,000। और वर्किंग नोट नंबर 3 से हमने 75,000 यहाँ पे एडजस्ट किया ही था, आपको याद होगा मैंने वर्किंग नोट 3 बनाया था अभी 75। नेक्स्ट एंट्री इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। पहले अलॉटमेंट का अमाउंट हम लोग ड्यू करेंगे। अमाउंट कैसे निकलेगा, वही 50,000 into 4। अब 50,000 से मल्टीप्लाई होगा 2 लाख। जब बैंक वाली एंट्री आएगी वहां बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर भी डेबिट कर दें हम लोग, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। अब बेटा टोटल 2 लाख रुपए आने, इसमें से आपके पास 75,000 आ चुके हैं, दिख रहा है। एप्लीकेशन पे टाइम पे आपको जो अलॉटमेंट का पैसा मिला वो कहलाता है एडवांस पैसा एप्लीकेशन पे अलॉटमेंट का। तो 2 लाख में से 75,000 तो आ चुका है, बाकी बचा 1,25,000 आना बाकी। कॉल्स इन अरियर भी हमने वर्किंग नोट 1 से आपको निकाल करके बताया था। कितना बताया था रामू का कितने रुपए नहीं मिले, 4,800 में से 1,200 मिले हुए थे हमको, हाँ। तो 3,600 रुपीज का कॉल्स इन अरियर था, ये भी हमने आपको निकाल। एक सेकंड वेट करना ना। 1 लाख कितना आया था आपके पास, 1,21,400, ठीक है। ये आपका आ गया बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। यहां तक समझ आता है। इसके बाद हम रामू के शेयर को फोरफीट करेंगे। तो आप देखेंगे मैं यहाँ लिख रहा हूँ रामू, रामू के शेयर को फोरफीट करते टाइम एंट्री होगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि प्रीमियम वाली बात नहीं है तो टू शेयर फोरफीचर टू कॉल्स इन अरियर, क्योंकि बेटा अलॉटमेंट के जस्ट बाद फोरफीट हुए और कॉल्स इन अरियर के हमने वर्किंग नोट्स निकाला हुआ है 1 से कि रामू नाम के बंदे ने सिर्फ 3,600 रुपए नहीं दिए। ये बैलेंसिंग फिगर आएगा, रामू के नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड 1,200 मल्टीप्लाई बाय कॉल्ड अप अमाउंट, 3 और 4 7 रुपए ही मांगे हुए, कंपनी ने कॉल किए 3 रुपए तो कॉल ही नहीं किए फाइनल कॉल के, तो 8,400 आता है। 8,400 में से 3,600 गया, 3,000 या 5,400, 4,800 रुपीज मुझे रामू से रिसीव हुए। एक बार सब बच्चे यहाँ तक एसएस ले ले, हाफ क्वेश्चन कंप्लीट। ले लिया बच्चा, ओके जी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। ये सब चीजें आपको आती है, मैंने इसके लिए क्वेश्चन नहीं करवाया, मैंने जो क्वेश्चन करवाया वो रीइश्यू की एंट्री के लिए करवाया आपको, देखिएगा अभी क्लियर होगी वो बात भी।
ठीक है, रामू से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4800 रुपीज forfeited अमाउंट। ओके, अब आते हैं अपन इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखना है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब यहाँ मल्टीप्लाई कैसे होगा? टोटल आपके पास 50,000 नंबर ऑफ शेयर्स आपने ऑफर किए, इसमें से 1200 अभी आपने फोरफिट कर रखे हैं, तो 48,800 नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉल 3 रुपए, तो 1.5 लाख में से आप 3600 रुपए माइनस कर दो, 1,46,400। ठीक है, इसके बाद बैंक वाली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट। जो दूसरा बंदा है शामू, उसका फर्स्ट कॉल नहीं मिला हमें, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। देखिए जी, अब इसमें अमाउंट कैसे फिल करना है हमें? आपके पास फर्स्ट कॉल का आना कितना है? 146,400, पूरा 146,400 लिखिए। कॉल्स इन अरियर में आप अमाउंट लिखेंगे जो इसका नहीं मिला। अब 400 नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड है, इनटू 3 रुपए के हिसाब से 1200 रुपए। ये चीज मैं अभी आपको निकाल करके बता रहा हूँ। 400 इंटू 3 1200 रुपए, मतलब इस बंदे के 1200 रुपए नहीं मिले यहाँ पे। ठीक है, ये चीज क्लियर है अभी तक? चलिए जी, आगे चलते हैं बेटा हम लोग। कॉल सिनेरियो में यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर, बैंक में बैलेंसिंग फिगर अमाउंट आएगा 1,45,200। अब हम लोग शामू के शेयर को फोरफिट करेंगे। अब किसका नंबर आएगा? शामू का। अमाउंट एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर टू कॉल सिनेरियो। ठीक है, यहां तक की बात सिमिलर है। अमाउंट कैसे फिल करेंगे? कॉल सिनेरियो में अभी मैंने बताया 1200 रुपए, ये बैलेंसिंग फिगर, यहाँ आएगा 400 नंबर ऑफ शेयर्स इनटू कॉल्ड अप अमाउंट। इससे पूरे 10 रुपए मांगे थे, तो 4,000 रुपए। 4,000 में से 1200 गए तो 2,800 रुपए। तो शामू से जो अमाउंट फोरफिट कर रखा है वो 2,800 रुपीज फोरफिटेड। क्लियर? यहाँ तक समझ आता है? ओके जी, शामू तक का फोरफिट हो गया। अब हमने रीइशू की है क्वेश्चन में। अब रीइशू वाली बात अब पढ़ते हैं हम लोग। रीइशू के लिए लिखा बेटा, आउट ऑफ द फोरफिटेड शेयर 1,000 शेयर्स फॉर रीइशूड एट 8 पर शेयर फुल्ली पेड अप। 8 रुपए पे फुल्ली पेड अप रीइशू की। मैं रीइशू की एंट्री भी एक बार तो बता देता हूँ, फिर मुझे जो शेयर फोरफिचर टू कैपिटलिज्म है ना, वही डिस्कस कर रहा है मैम। तो देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट 9 रुपए में इशू हो रहा है, एक का डिस्काउंट हो गया, तो शेयर फोरफिचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अमाउंट कैसे आएगा बच्चा? अमाउंट आएगा 1000 शेयर्स रीइशू किए 9 रुपए पे, तो 9,000 रुपीज तो आ गया बैंक में डेबिट। 1000 इंटू 1 रुपए का डिस्काउंट हो गया, वो आ गया 1000, और 1000 इंटू 10 रुपए आ गया अपना शेयर कैपिटल में, टोटल हो गया 10,000। ठीक है, यहाँ तक समझ आता है आपको? ये वाली चीज बेटा मेरा रीइशू कंप्लीट होता है। इसके बाद बच्चा हम आते हैं शेयर फॉरफिचर टू कैपिटलिज्म। उसको बहुत अच्छे से समझ लेना, 99% बच्चों को यहाँ पे डाउट आएगा। वॉइस नहीं आ रही बेटा मुझे, सही से बोलो। एसएस ले लीजिए सर। हाँ बेटा। सर, इस पे जो रीइशू अमाउंट है वो 8 है, 9 नहीं है। 8 है क्या? ओके ओके ओके, ये 8, ये 8,000, यहाँ पे 2 रुपए का डिस्काउंट है, टोटल 2,000 का डिस्काउंट हो गया। माय मिस्टेक, करेक्ट कर लीजिएगा बच्चा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे एक चीज और लिख रहा हूँ आपके सामने, रीइशूड पे जो डिस्काउंट है वो टोटल 2,000 रुपए है। ठीक है, तो आपको ये पता होगा रामू के शेयर्स 1200 और शामू के 400, टोटल 1600 शेयर फोरफिट हुए और रीइशू केवल 1000 हुए। ठीक है, हटा रहा हूं मैं इसको यहाँ से। अब एक कैलकुलेशन देखिएगा, ये कैलकुलेशन ही मजेदार है। लास्ट एंट्री होती है शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट
टू शेयर कैपिटल, ठीक है। और साथ में बचा हम लोग करने वाले हैं इस अमाउंट को कैसे हम लोग लिखेंगे। क्वेश्चन में लिखा है जो 1000 शेयर्स रीइश्यू हुए हैं, द रीइश्यूड शेयर इंक्लूड ऑल फॉरफिटेड शेयर्स ऑफ शामू, शामू के सारे शेयर्स इंक्लूड है। तो बेटा आप समझना 1000 शेयर्स हैं, शामू के पूरे हैं, शामू के शेयर्स हैं कितने, 400 ही तो है, 400 शेयर्स शामू के हैं तो 600 रामू के हैं। ये बात क्लियर होती है क्या? अब देखिएगा शामू के 400 शेयर्स पे 2800 रुपए फॉरफिटेड है, फॉर्मूला लगाओ दोनों का अलग अलग, 2800 रुपीज फॉरफिटेड है शामू के 400 नंबर ऑफ शेयर्स पे। तो अमाउंट फॉरफिटेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड। तो यहां से जो कैलकुलेशन आएगी उसको प्लस करेंगे रामू में। रामू से फॉरफिटेड है 4800, रामू के शेयर्स हैं 1200 इनटू रामू के रीइश्यूड शेयर्स कितने हैं 600। तो यहां से जो कैलकुलेशन आएगी उसको प्लस करेंगे। तो यहां से आ रहा है 2800 रुपए प्लस यहां से आ रहा है 2400 रुपए, इसमें से रीइश्यूड का डिस्काउंट लेस करेंगे जो कि 2000 रुपए, रीइश्यूड डिस्काउंट, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, दोनों पर्संस का अलग अलग, जिसके जितने शेयर्स हैं रीइश्यूड हुए हैं उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला बहुत इजी है, अमाउंट फॉरफिटेड उस व्यक्ति का जिस व्यक्ति के आपने शेयर्स रीइश्यू किए, शामू के 400 शेयर्स रीइश्यू किए तो शामू का अमाउंट फॉरफिटेड 2800, तो 2800 डिवाइडेड बाय शामू के फॉरफिटेड शेयर्स 400 इनटू रीइश्यूड शेयर 400 ही है। रामू के 4800 रुपए का अमाउंट फॉरफिट किया डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 1200 जो फॉरफिट हुए मल्टीप्लाई बाय जितने नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यू हुए, तो 600 शेयर्स रीइश्यू हुए तो 2400, इन दोनों को प्लस किया, इन दोनों में से आपने रीइश्यूड डिस्काउंट लेस किया तो ये आ जाएगा बेटा 3200 रुपए। तो ये आपका 3200 रुपीज आंसर, ठीक है बच्चा। किसी बच्चे को डाउट यहाँ तक? ये क्वेश्चन आपका 88 कंप्लीट होता है। आप देख लीजिए बच्चा, मुझे एक क्वेश्चन करवाने में 40 मिनट के आसपास का टाइम लग जाता है, 30 मिनट तो लग ही जाता है, आधा घंटा तो लग ही जाता है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना फास्ट आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। कंफर्म है 8 मार्क का क्वेश्चन बैठेगा एग्जाम में इसी टॉपिक में से, कंफर्म है। मतलब मैं आपको ऐसे नहीं कह रहा हूँ, कंफर्म टॉपिक है ये 8 मार्क का। अब आपकी किस्मत है कि आपके पास कौन सा क्वेश्चन बैठता है। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं था, बस इसमें लास्ट वाली कैलकुलेशन थोड़ी ट्रिकी थी, ऑलमोस्ट बाकी पूरा क्वेश्चन इजी था, ठीक है। लास्ट 91 जैसा क्वेश्चन नहीं था। तो आप सिर्फ आज ये क्वेश्चन करेंगे, कल अगर मुझे जरूरत लगी, अगर बच्चों के डाउट्स आए तो मैं इन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। अदरवाइज आप डेली 2 क्वेश्चंस करेंगे, उन 2 क्वेश्चंस में अगर डाउट होंगे तो डाउट डिस्कस किए जाएंगे और नया टॉपिक पढ़ा जाएगा जो हमारा लास्ट इस चैप्टर का छूटा हुआ है, इशू ऑफ शेयर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश, ठीक है। चलिए बच्चा क्लास ऑफ करते हैं, बाय बाय।